हृदय से भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करने पधारे हैं बाबा देव अधिदेव महादेव। आप सभी की मन की कामना को पूर्ण करे और आप नित्य सत्संग करते रहे। एक मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है, बड़ी विनती से, बड़ी मन्नतों से प्राप्त होता है। माता के गर्भ में भी उल्टे लटके रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हमको इस मनुष्य की देह को आप इस गर्भ की कैद से बाहर निकाल दो। तब कहीं उस परमात्मा की कृपा हुई, दया हुई, उसकी उदारता हुई, उसकी करुणा हुई और मां के गर्भ से इस मनुष्य की देह का फिर जन्म हुआ। कितनी विनती कर कर, कितना निवेदन कर कर, कितना प्रार्थना कर कर ये मानव की देह मिली। और यदि हम इस मानव की देह को यूं ही व्यर्थ में गंवा दें, इसको छोड़ दें, तो फिर दूसरी बार ये मानव की देह प्राप्त होना बड़ा कठिन है। एक मौका आपको मिलता है कि जाओ जरा ये काम कर कर आओ। वो मौका मिला आपको कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करके आना है। और यदि आपने वो काम नहीं किया, आपने ये स्पीकर चल रहा है सारे, आपने ये मौके का उपयोग नहीं करा, आप अगर नहीं पहुंचे उस कार्य के लिए, ठीक नहीं बैठ पाए आप उस कार्य के लिए, तो फिर दूसरी बार आपको वो काम कोई नहीं बताएगा कि आप ये करो। एक सरल भाषा में समझिएगा जरा। आपने किसी कंपनी को कोई काम दिया और वो कंपनी यदि आपका वो काम नहीं करती है, तो दूसरी बार आप उस कंपनी को काम दोगे क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं दोगे। एक टेंट वाले भैया को काम मिला, इसने टेंट अगर सही लगाया तो आप इसको काम और दोगे। ये माइक वाला भैया है, साउंड वाला, इसने साउंड सही लगाया तो इसको काम आगे और दोगे। और अगर नहीं सही करा तो अगली बार मिलेगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं मिलेगा। कोई कार्य अगर किसी को दिया गया है और वो कार्य अगर उसने श्रेष्ठता से नहीं करा, तो अगली बार उसको वो कार्य नहीं प्राप्त होता। उसी तरह परमात्मा ने एक बार मनुष्य की शरीर दिया है, अगर हमने इसको सही जगह लगाया तो वो भी बार बार हमको जन्म देगा, नहीं तो वो भी नहीं देने वाला। फिर वो जन्म हमको नहीं मिलने वाला, फिर वो जन्म हमको वापस प्राप्त नहीं होने वाला। फिर ये मनुष्य की देह मिली काहे को? ये मानव का शरीर मिला काहे को? पाप और पुण्य, इन दोनों में एक अंतर है। पाप करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। और पुण्य को जम के बोलो, करना पड़ता है। पाप को करना नहीं पड़ेगा आपको, झूठ आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप बस मोबाइल उठा लो और किसी से बात में लग जाओ,
उस बीच में आप एक टेप रिकॉर्डर अपने पास में रखो कि उस बीच में तुमने कितनी बार झूठ बोला, अपने आप निकल जाएगा, अपने आप, उसको निकालना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप निकलता है झूठ भी। पाप करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट, ये सब अपने आप हो जाते हैं। पाप के पास जाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं पाप करने के लिए वहां तक पहुंच जाओगे। पर जब आप पुण्य करने की बारी आएगी तब आपको 50 बार सोचना पड़ेगा, क्या मैं इसको घर में बुला के भोजन करा दूं, क्या मैं इसको पानी पिला दूं। 50 बार विचार करना पड़ेगा, क्या मैं मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या मैं भजन करूं कि नहीं करूं, कीर्तन करूं कि नहीं करूं, मंत्र जाप करूं कि नहीं करूं। पुण्य करने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है, पर पाप करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता। पाप अपने आप व्यक्ति कर बैठता है, और पुण्य करने की जब बारी आती है तो 50 बार सोचता है कि करूं कि ना करूं। दुकान जाने के बाद वापस घर आते हो, नौकरी करने के बाद वापस घर आते हो, सब्जी लेने के बाद वापस घर आते हो, सामान लेने के बाद वापस घर आते हो। शिव महापुराण की कथा कह रही है, अगर हमने जिंदगी का एक नियम ऐसा बना लिया कि जैसे दुकान गए तो वापस घर आए, बाजार गए तो घर आए, नौकरी पर गए तो घर आए, उसी तरह एक नियम बना लो कि मैं पाप करूं चाहे पुण्य करूं, मैं भी एक घर है मेरे महादेव का, उसके दरवाजे पर जरूर जाऊंगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर आप लोगों से कहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा इस मालेगांव की पावन धरा से चल रही है। आप अपने स्थान पर बैठकर जब कथा सुन रहे हैं, एक बात का स्मरण रखना, बच्चा यदि नाली में गिर जाता है, गटर में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, खड्डे में गिर जाता है, लोग उसको निकाल देंगे पर उसके कपड़े नहीं बदलेंगे। बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे। लोग उसको गोदी में बिठाएंगे क्या? नहीं बिठाएंगे। लोग उसको गले से लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो गटर में गिर गया, वो कचरे में गिर गया, वो खड्डे में गिर गया। पर बच्चा खड्डे में गिरा, पूरा कीचड़ में लदालूम है, पूरा गटर के पानी में, बेकार पानी में लदा, कपड़े बेकार हो गए हैं। और अगर वो माँ के पास पहुंच गया, पिता के पास पहुंच गया, तो माता पिता उसके कपड़े नहीं देखेंगे, सबसे पहले उसको गले से लगा लेंगे कि मेरा बेटा आया है, ये मेरा पुत्र आया है। माता पिता उसको अपने हृदय से लगा लेंगे कि मेरा ये पुत्र आया हुआ है। उसको कपड़े नहीं दिख रहा है, उसको अपना पुत्र दिख रहा है, उसको अपना बेटा दिख रहा है। उसी तरह जैसे गटर में पड़े हुए बच्चे को माता पिता गले से लगा लेते हैं, उसी तरह से पाप कर्म में अगर कोई लिप्त भी हो गया है, तो भी अगर वो शिव की शरण में गया है तो शंकर उसको गले से लगा ही लेते हैं। शिव उसको गले से लगा लेते हैं। एक पत्र इसको पत्र लिखने के लिए कोई कागज नहीं मिला, इसलिए पत्तल पे लिखा है। आप ही ने लिखा है?
हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्तल पे पत्र लिखा है, उसमें लिख भी दिया। मेरे पास में कागज नहीं था, मैं जब मालेगांव पहुंच गई तब मुझे पत्र लिखना था और मैं घर पे लिखना भूल गई थी, इसलिए यहां से पत्तल मांग के लिख दिया है। मैं रत्न किरण पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से आई हूं गुरुदेव। मेरा मन का अनुभव और मेरे परिवार का अनुभव बताना चाहती हूं। मेरे पति किरण पाटिल गलत आदतों में लग गए थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, व्यसन में, मदिरा आदि सभी कर्म में डूब गए थे। मैं गलत चीजों में वो पड़ गए, मैं बड़ी परेशान थी। इतनी तकलीफ जीवन की मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी कि इतनी गलत आदत में कैसे पड़ गए। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, देवाधिदेव महादेव से विनती करना प्रारंभ करी। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल रोज एक लोटा चढ़ाती और लाकर उनको दे देती। बाबा की कृपा से आज बाबा ने उनको संभाल लिया और गलत आदत से बाहर निकल गए। ये मैं बाबा को प्रार्थना करती हूँ। साथ में आए क्या? अच्छा, साथ में आए। पाटिल जी बहुत बहुत साधुवाद। जो देवाधिदेव महादेव की इस पावन कथा का असर आपको हुआ और आपके सुधरने से आपका परिवार संवर गया और आज इतनी खुशियां आपके परिवार में आपने दी है। केवल आपने व्यसन को छोड़कर, गलत आदतों को छोड़कर अपने परिवार को जो खुशी दी है, वो खुशी का ठिकाना तो मेरा महादेव भी नहीं जान सकता। इतनी खुशी आपने अपने परिवार को दिया। बहुत बहुत साधुवाद। जो आपने अपने दिल की बात कहने में, और पाटिल जी आपको भी अपनी गलती बाबा के सामने प्रस्तुत करने में कितना सुंदर भाव आपके सामने आया, उसके लिए साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए। हर हर शिव कृपा इसी को कहते। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये बच्चों का इस पिता के प्रति, शिव के प्रति प्रेम है, जो यहां पर आपके हृदय से आपने जो बाबा से कहा है, बाबा ने जो आपके लिए करा है। तेरी कृपा बिना न हिले एक वीणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान